नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, निष्ठा के प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक निष्ठा के प्रशिक्षण का पहला चरण है, जिसमें हमें 3 कोर्सेज के प्रशिक्षण करने हैं। इसी तरह 15 जनवरी तक प्रशिक्षण होंगे और 3-3 प्रशिक्षण करके हमें 18 प्रशिक्षण पूरे करने हैं। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो जो भी प्रशिक्षण होते हैं, उस प्रशिक्षण के अंत में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि उन 10 प्रश्नों के अगर हम 60% सही उत्तर देते हैं, तभी हमें अंत में निष्ठा के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर हम 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम 60% से ज़्यादा अंकों को सही उत्तर दें। तो इसके लिए मैंने तीनों प्रश्नोत्तरियों, जो तीनों प्रशिक्षण होने हैं, उनके सही सही उत्तर करके मैंने बताया है। तो आप आगे वीडियो देखिए और आप उन उत्तरों को जान लीजिए, ताकि आप भी 10 में से 10 स्कोर कर सकें। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो पे। तो आइए प्रथम कोर्स की प्रश्नोत्तरी पे। प्रथम कोर्स है हमारा पाठचर्या और समावेशी कक्षा। तो इसकी प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 3+5+3+5, 5+3+3+4, 5+3+4। तो इसका सही उत्तर होगा 5+3+4। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE नियम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। तो ये 2009 में अधिनियमित हुआ था और 2010 में लागू हुआ था। तो इसका आंसर पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर्स दिए गए हैं, हो सकता है कि इनका जो सीरियल है सभी को अलग अलग मिले, तो आप पहला दूसरा करके ना याद करिएगा। आप लोग याद करिएगा कि सही उत्तर क्या है। ठीक। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो शिक्षा का सकारात्मक रवैया, निष्पक्ष रवैया, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं सभी। तो इसमें जो उत्तर है, इसमें शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। तो प्रस्तुत के कई साधन, काम करने के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तो इन सबको छोड़ के, तो इसका जो सही उत्तर है, व्यवहार के प्रबंधन के कई साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो इसमें इसका जो उत्तर होगा, इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसका उत्तर हम देखते हैं क्या है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। समान विकलांग वाले 2 बच्चे सभी कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। अगर अलग अलग विकलांगता है तो हमें यहाँ पे विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है, विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति किन वर्षों में तैयार की गई थी? तो पहली 1986 में थी, 68 में थी, और दूसरी 1986 में थी। तो इसका में चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। राम दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके लिए अभिन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी है? अगर ये दृष्टिबाधित है तो इसके लिए स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ये जो तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन है, लेकिन सब में ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016
में समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता को बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। इसका क्या सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त से अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो ये सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन आंसर 10। सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं मैंने। अब इसको अगर सबमिट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि कितने। देखिए यहाँ पे लिखा है यू स्कोर 10 आउट ऑफ 10। तो ये बहुत ज़रूरी है। 6 से कम अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपको निष्ठा का प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद जब ये नेक्स्ट करेंगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा, उसमें लिख के आएगा कि आपका कोर्स पूरा हो गया है। तो ये हमारा पहला कोर्स पूरा हो गया है। अब हम दूसरे कोर्स पे आते हैं। दूसरा कोर्स जो है हमारा स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, ये हमारा दूसरा प्रशिक्षण है। इसकी प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल की इस प्रकार हैं। तो इसमें संवेदनशीलता और आशंका, सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और नियंत्रण, संवेदनशीलता और देखभाल। जो इसका ऑप्शन है संवेदनशीलता और देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदानुभूति क्या है? तदानुभूति क्या होती है? तदानुभूति होती है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन आप ऑप्शन से नहीं, आप उसको समझ के याद करिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर ले रहा हूँ क्योंकि टाइम मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से कर पाओ। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। तो इसका ऑप्शन है व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। इसका जो आंसर है सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्त का प्रयोग करेंगे? तो जो इसका आंसर है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकस श्रवण कौशल उपस्थिति होने के लिए शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका जो ऑप्शन है वो सभी की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों की वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। इसका आंसर है आंख से संपर्क करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है? तो जो इसका आंसर है छात्रों की आवश्यकता और समस्याओं के अनुरूप होना, यह है संवेदनशील शिक्षक की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन, इसमें जो आंसर है वह है दृष्टिकोण जानना। इसका दृष्टिकोण जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित यानी दर्शा सकता है। इसमें कैसे दर्शा सकता है? दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होके। देखिए यहाँ पे भी सारे 10 में से 10 प्रश्न जो है अटेम्प्ट कर लिए हैं, सभी के आंसर्स दिए हैं। अब इसमें देखते हैं कितने मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। ये दूसरा प्रशिक्षण भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे तो ये भी बताएगा कि ये प्रशिक्षण आपका ख़त्म हो गया है। तो आइए हम लोग जो तीसरा प्रशिक्षण है हमारा विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, उसकी प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? तो ये गरीब परिवार, कुलीन परिवार, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये
दोनों में हो सकती है, तो ऊपर के दोनों ये तीसरा ऑप्शन सही है। मैं टिक कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग कर पाओ। फिर दूसरा प्रश्न है, इस आसन को पहचाने। ये आसन जो है वो भुजंगासन है। ठीक, ये आसन भुजंगासन है। तीसरा प्रश्न हमारा है, सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए। अच्छे भाव छुपाने बुरे भाव व्यक्त करिए, बुरे भाव छुपाइए अच्छे व्यक्त करिए। तो इसमें हमें सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, कोई भी भावना छिपानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? तो ये हस्तोत्तानासन है, जिसमें बाहें जो है ऊपर की ओर खींची होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये सब उचित अनुपात में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्कूल और सुरक्षा और स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, तो ये सब आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? शारीरिक स्वास्थ्य में व्यायाम भी आता है, योग भी आता है, घरेलू शारीरिक गतिविधियां भी आती हैं, केवल टीवी पर व्यायाम देखना नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन आप पढ़ लीजिए, मैं सही वाला बता दे रहा हूँ कौन सा कथन सत्य है। तो सही वाला है, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जा सकता है? तो शारीरिक शिक्षा में इन सभी का समेकन किया जा सकता है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? तो इसमें सब कुछ शामिल है, केवल तीसरा ऑप्शन सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कितना स्कोर किया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये योर स्कोर इज 10 ऑफ 10। ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं, हमें 10 में से 10 मिल गया है। तो ये तीनों प्रशिक्षण के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। आशा है अब आप जब आंसर्स देंगे तो आपके भी फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद।